हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 4 फॉर्म भर सकते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के लिए। ITR भरने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है। हो सके तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट बना लो। फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आपका ITR भी भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आपको भरना होता है ITR 4 में सारे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ फाइनल अकाउंट आपके काम में भी आता है। कभी आपको लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, इनकम प्रूफ दिखाना है, तो ITR के साथ आपको फाइनल अकाउंट लगता ही लगता है, क्योंकि बिजनेस इनकम है तो फाइनल अकाउंट ही प्रूफ होता है। अब आपको अगर नहीं आता है कैसे बनाना है, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। 15-20 मिनट का काम है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको फॉर्मेट रेडीमेड चाहिए तो इसको डाउनलोड करने का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सारा डिटेल हमारा एक जगह पर है। अब इसको हमें ITR में भरना है। सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन का बटन है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आजकल इस तरीके से पेज आ रहा है। ITR का सीजन है, इसलिए ITR फाइलिंग का ही पेज आ जा रहा है, लेकिन हमें जाना है डैशबोर्ड पर। सबसे पहले तो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। 3-4 काम आपको सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले तो AIS चेक करिए। यहाँ पर आपका जो भी इनकम है या जो भी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी आप ITR भरते हो AIS से आपको मैच करना है, ताकि आपका ITR जल्दी से प्रोसेस हो जाए। उसके बाद अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको जाना है E-फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल चेकआउट कर लो। ITR में जब भी आप TDS का डिटेल इंटर करते हो तो वो डिटेल 26AS से मैच होना चाहिए। इन दोनों को देखने के बाद आपको ये भी देख लेना है कि आपका सही बैंक अकाउंट ऐड है और प्री वैलिडेटेड भी है, और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID लेटेस्ट वाला अपडेटेड है। ये सब आप चेकआउट कर लो। तो उसके बाद आपको होम पेज पर ही फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐसे पेज आ जाएगा। यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड है, नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर ऐसे पेज आएगा। फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का रो है, यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अब हमें असेसी सेलेक्ट करना है और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब ITR फॉर्म चुनना है। ITR 4 हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड विद ITR का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। रीजन हमें देना है ITR हम क्यों फाइल करना चाहते हैं, हमारा इनकम ज्यादा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर से पॉपअप आ गया है। हमसे बोला जा रहा है कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा। यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, आपका डेटा अगर प्रीफिल्ड आता है तो भी आपको चेक कर लेना है कि कहीं इनकम्प्लीट या रॉन्ग तो नहीं है। फिलहाल ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सबको भरेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आता है। यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है और नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल। चेकआउट कर लीजिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए। हमारे केस में सही है, तो नीचे आएंगे तो सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हमारे केस में सैलरी इनकम नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में सैलरी इनकम होगा तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं। ड्यू डेट के बाद अगर आप कर रहे हो तो 139(4) सेलेक्ट करना है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें बताना है कि न्यू टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। बाय डिफॉल्ट नो सेलेक्टेड है, मतलब न्यू टैक्स सिस्टम सेलेक्टेड है। अगर आपको पुराना चुनना है तो यस विद इन ड्यू डेट पर आपको सेलेक्ट करना है। जब यस पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म नंबर 10 IEA का डिटेल इंटर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है तो आपको सबसे पहले फॉर्म नंबर 10 IEA भरना पड़ेगा। जब भरोगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और डेट ऑफ फाइलिंग भी मिल जाएगा, तब आप यहाँ पर डिटेल इंटर कर सकते हो। ठीक है, अब आप नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना, दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि ITR भरने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ पर पूछा जाता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल कर रहा है, तो नहीं, नो पर क्लिक कर देंगे। और नीचे आएंगे, बैंक का डिटेल दिया गया है, ध्यान देना एक बैंक अकाउंट ऐड होना ही चाहिए। ठीक है, और नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, फिर यस पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई इनकम सोर्स के पेज पर हमें इस तरीके से पॉपअप आ गया है। हमने सैलरी इनकम सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, वही ये हमें बता रहा है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। सैलरी है नहीं। नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके केस में एप्लीकेबल है तो डिटेल वीडियो ITR 4 का हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे, अब बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम हमें दिखाना है, तो यहाँ पर हेड मिल जाता है, ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बिजनेस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और नेचर ऑफ बिजनेस भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये डिटेल पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। चेकआउट कर लीजिएगा। सही होगा तो कुछ नहीं करना है, रॉन्ग होगा तो सिलेक्ट करो और एडिट कर दो।
और अगर बिल्कुल रॉन्ग है तो डिलीट भी कर सकते हो। और इनकेस अगर यहाँ पर कोई रो ऐड नहीं हुआ है तो नीचे ऐड का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप बिजनेस नेम, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन इंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें अपने टर्नओवर का और प्रॉफिट का डिटेल इंटर करना है। ध्यान देना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारा जो भी टर्नओवर है हमने ट्रेडिंग अकाउंट में अपने दिखाया हुआ है और उसको बाइफरकेट भी किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप सेल करते हो या जो भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, कितना बैंकिंग चैनल के थ्रू आया हुआ है, कितना कैश में आया हुआ है, उसका बाइफरकेशन आपको कर लेना है, जैसे हमने किया हुआ है। 75 लाख का हमारा सेल था, 13 बैंकिंग चैनल के थ्रू है, 61 हमारा कैश में है। जब बाइफरकेशन कर लो तो ये अमाउंट आपको इंटर करना है आईटीआर में। सबसे पहला वाला रो है, यहाँ पर आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू जो पैसा मिला हुआ है वो इंटर करना है। ध्यान देना, ये टर्नओवर और सेल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो कैश सेल हुआ है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया और ये हमारे टर्नओवर से मैच भी हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ नीचे आना है और प्रॉफिट इंटर करना है। जो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू हमने दिखाया हुआ है अमाउंट, उसका मिनिमम 6% हमें दिखाना ही दिखाना है, उससे कम हम नहीं दिखा सकते, अदरवाइज ऑडिट में चले जाएगा। और जो कैश सेल है उसका मिनिमम 8% हमें इस वाले बॉक्स में दिखाना ही दिखाना है। 8% से हम कम नहीं दिखा सकते, तो हमने उसका भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। जो बैंकिंग चैनल के थ्रू टर्नओवर है उसका प्रॉफिट 6% इतना होता है और जो कैश सेल है उसका 8% प्रॉफिट इतना होता है। तो मिनिमम आपको ये वाला अमाउंट दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि हमारे केस में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो हम ज्यादा वाला भी दिखा सकते हैं। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारे पीएनएल में जो प्रॉफिट एंड लॉस आया हुआ है वो मैच हो जाएगा। देखिए, जो पीएनएल में हमारा प्रॉफिट है वही हमारा यहाँ पर बाइफरकेशन के बाद भी आ जाएगा और इसी को ही हम आईटीआर में इंटर कर देंगे तो मैच हो जाएगा। और उसके अलावा ये रूल भी है, यहाँ पर रूल लिखा गया, इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम जो एक्चुअल हमें प्रॉफिट हुआ है जो कि 6% से ज्यादा है वो वाला अमाउंट इंटर कर देंगे। सबसे पहले बैंकिंग चैनल वाला इंटर करेंगे और उसके बाद कैश सेल में जो प्रॉफिट हुआ है वो दिखा देंगे। अब जो प्रॉफिट यहाँ पर हमें आ गया है ये हमारे पीएनएल के प्रॉफिट से मैच हो जाएगा, तो हमारा आईटीआर और जो फाइनल अकाउंट है मैच होगा, तो उसका फायदा होता है। अब सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, नीचे ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। लेकिन हम फिलहाल क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ऊपर प्रोफेशन भी है और प्रोफेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिटेल इंटर कैसे करना है। प्रोफेशन पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस सबसे पहले इंटर करना है, फिर बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन इंटर करना है। जब सारा डिटेल इंटर कर दो तो नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। जब ऐड करोगे तो इस तरीके से रो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, पूरे साल भर में आपको कितना प्रोफेशनल रिसिप्ट मिला हुआ है आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। यहाँ पर भी बैंकिंग चैनल का बॉक्स है, उसके अलावा कैश का भी बॉक्स है और इन दोनों के अलावा भी कुछ अगर रिसीव हुआ है दूसरे मीडियम से तो उसके लिए भी बॉक्स दिया गया है। तो जो भी होगा आप अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। एक चीज का यहाँ पर भी आपको ध्यान देना, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया, पढ़ लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हम जल्दी से डेमो अमाउंट इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमने बैंकिंग चैनल दिखा दिया, कैश भी दिखा दिया। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे बिजनेस में 6% 8% था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बैंकिंग चैनल के थ्रू हो चाहे कैश रिसिप्ट हो, आपको टोटल कर लेना है और ये ऊपर टोटल आ गया है। इसका मिनिमम 50% आपको यहाँ पर दिखाना ही दिखाना है, अदरवाइज ऑडिट में जा सकता है। 50% से ज्यादा आप दिखा सकते हो लेकिन कम नहीं दिखा सकते। तो डिटेल जब आप भर दो तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि प्रोफेशनल इनकम हमारे केस में नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से भरना है। हमारे केस में बिजनेस इनकम ही था, डिटेल हमने भर दिया हुआ था। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से इनकम सोर्स का पेज आ गया है। नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में इस तरीके से रो हमें दिखाई दे जाता है। हमने बिजनेस ऐड किया तो बिजनेस का दिखाई दे रहा है, आपने अगर प्रोफेशन का किया होगा तो सेकेंड रो में आपको अमाउंट दिखाई देगा। कुछ अगर रॉन्ग हो गया होगा तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में मान लेते हैं कि सही डिटेल हमने इंटर किया हुआ है। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा आ गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ भी रॉन्ग होगा तो सेलेक्ट करना है और एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हमारे केस में देखिए इंटरेस्ट जो है 6230 है और यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, तो हम सही कर देंगे। सही करने के बाद सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से इनकम सोर्स का पेज आ गया है। अदर सोर्स का डिटेल भी हमारा अपडेट हो गया है। कोई इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपके केस में इनकम है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। हमारे केस में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है जो हमने ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है। सारा इनकम का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। ग्रॉस टोटल इनकम का रो कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करेंगे।
इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे पहले फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से टेबल आ जाता है। 4 इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी इंटर करना है, जैसे कि क्रेडिटर्स, उसके बाद इन्वेंटरीज, डेटर्स और कैश इन हैंड। ये चारों आपको इंटर करना ही करना है। अगर नहीं है तो आप 0 इंटर कर सकते हो। बाकी सारे बॉक्सेस आप छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इन चारों के बॉक्स में कुछ न कुछ होना चाहिए। हमने तो बैलेंस शीट बनाया हुआ है और डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। जो डिटेल भरना है हमने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, जल्दी जल्दी हम भर देंगे। जो इंपॉर्टेंट डिटेल था वो हमने भर दिया हुआ है, बाकी को हम छोड़ देंगे। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। टेबल यहाँ पर ऐड हो गया है। जो इन्फॉर्मेशन हमने भरा था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको जीएसटी का आउटवर्ड सप्लाई भी यहाँ पर मेंशन करना है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। ये जो सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपको पहले से ही बनाकर रखना है। हमारे केस में हम यहाँ पर डेमो इंटर करने वाले हैं। एक चीज का आपको ध्यान देना, यहाँ पर जो भी टर्नओवर आप मेंशन करते हो, अभी बिजनेस में जो टर्नओवर आपने दिखाया हुआ था, जैसे कि हमने 75 लाख दिखाया हुआ था, तो उससे मैच होना चाहिए। हमारा मैच नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जीएसटी नंबर थोड़ा सा बाद में लिया था। आपका मैच नहीं हो रहा है तो रीजन होना चाहिए। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से पेज आ गया है। यहाँ पर जीएसटी का रो भी अपडेट हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का बॉक्स है। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। सारा डिटेल भरने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का रो भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। एक चीज का ध्यान देना, अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो आपको ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो यहाँ पर लगभग आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो ऐड का बटन काम करेगा, क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो जब आप शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करोगे तो दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, उनको सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। सारा डिटेल जब आप ऐड कर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टोटल डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपको सैलरी इनकम है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखाई देगा। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है उन सब पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में दिखाई देगा, जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शो डिटेल्स है, इस पर क्लिक करके आप डिटेल को चेकआउट कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से रो आपको दिखाई दे जाता है। चेकआउट कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है। कुछ रॉन्ग होगा तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और एडिट का बटन है, क्लिक कर देना है। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। टीडीएस के अलावा अगर आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो यहाँ नीचे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का रो है, इसमें आपको उसका अमाउंट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और फाइनली आखिरी में आपको टोटल टैक्स पेड का अमाउंट दिखाई दे जाता है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हमें दिखाई दे जाता है। न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से हमारा टैक्स कंप्यूट हुआ है। अगर आपने ओल्ड चुना होगा तो उसके हिसाब से आपका कंप्यूटेशन होगा। कोई टैक्स लायबिलिटी हमारे केस में बन नहीं रहा है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया। सारा शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ प्रोसीड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते इस तरीके से हमें टीडीएस रिफंड का अमाउंट दिखाई दे रहा है। नीचे फिर से कैलकुलेशन आप चेकआउट कर सकते हो और नीचे जाओगे, यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू का पेज आ गया है। चेक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, क्लिक कर दो। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। जो आईटीआर हमने भरा हुआ था उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ आप चेकआउट कर लीजिएगा। सही होगा तो आपको एकदम आखिरी में जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई दे जाता है। अब ई वेरिफिकेशन आपको करना, उसके लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन है। हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। उसको सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है। यहाँ पर हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी का बॉक्स आ गया है और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो गया होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देना है। अब कंफर्मेशन का पेज आ गया है। यहाँ नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर देना है और क्लिक करते आप देख सकते हो आपका आईटीआर फाइल हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। कंफर्मेशन आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है और नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं बिजनेस इनकम के लिए और प्रोफेशनल इनकम के लिए। अब आईटीआर फाइल होने के बाद कितने दिन में प्रोसेस होता है,
है, कैसे ITR स्टेटस चेक करना है, या ITR से रिलेटेड दूसरे इश्यूज के वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।